मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर सम्राट विक्रमादित्य द्वार के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर पीएम ई बस डिपो का भी भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फंदा का नाम हरिहर नगर करने की घोषणा की। इस मौके पर मंत्री चैतन्य कश्यप, विधायक द्वय रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी, भोपाल की महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशोर सूर्यवंशी और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे। विक्रमादित्य द्वार के भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने फंदा का नाम हरिहर नगर करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि मृत्यु भोज और शादी में पैसा फालतू मत उड़ाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों मैंने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में की। ये बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना होगा। सीएम ने कहा कि दिखावे से बचा पैसा बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च करें। गौरतलब है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेटी डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता की शादी की रस्में गत 30 नवंबर को उज्जैन के सांवराखेड़ी में हुए सामूहिक सम्मेलन में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल और दिल्ली स्थित आवासों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। शिवराज के दिल्ली और भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों तरफ अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। गृह मंत्रालय ने लेटर जारी कर कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI केंद्रीय कृषि मंत्री के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। ऐसे में उनकी अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ की सुरक्षा प्राप्त है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले और हाईकोर्ट पर SC/ST को सिविल जज नहीं बनने देने का आरोप लगाने वाले IAS एवं अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद स्वर्ण समाज ने CM हाउस का घेराव 10 दिन के लिए टाल दिया है। घेराव आज होना था। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और विधायक बाला बच्चन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्षीय कार्यकाल पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पूरी तरह विफल साबित हुए हैं और राज्य का विकास और सेवा का दावा केवल मीडिया प्रबंधन तक सीमित है। बाला बच्चन ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के हर नागरिक पर जहां 50,000 रुपए का कर्जा थोप दिया गया, वहीं दूसरी ओर बेटियों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। मध्य प्रदेश में सर्दी इस बार जबरदस्त तोड़ दिखा रही है। बीती रात भी इंदौर प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी जितना ठंडा रहा। भोपाल में पारा 7 डिग्री से नीचे चल रहा है। भोपाल, राजगढ़, इंदौर, सीहोर और शाजापुर में सर्द हवाएं चली। इस वजह से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। दिन में धूप तो खिली, लेकिन शाम को ठंड का असर बढ़ा रहा। प्रदेश के कई शहरों में कल रात पारा 5 डिग्री से आसपास रहा। इंदौर और पंचमढ़ी में भी तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 6.5 डिग्री, जबलपुर में 8.4 डिग्री और उज्जैन में रात में पारा 9 डिग्री पर रहा। जिला उपभोक्ता आयोग में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बीमा क्षेत्र से जुड़ा प्रदेश अब तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट हुआ। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और परिवादी पक्ष के बीच 1,79,20,000 रुपए का फुल एंड फाइनल समझौता हुआ। आयोग ने आदेश दिया कि ये राशि 5 दिन में नॉमिनी प्रदीप कुमार के खाते में जमा कराई जाए। भोपाल एम्स के इमरजेंसी विभाग में कार्यरत डॉक्टर रश्मि वर्मा ने शुक्रवार रात घर पर बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। पल्स रेट लगातार गिरती देख साथी डॉक्टर ने उन्हें तत्काल CPR देकर रिवाइव किया। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर रश्मि वर्मा ने ऐसा क्यों किया, इसी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन भोपाल में जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में संपन्न हुआ। आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों ने भाग लिया। उन्होंने मंच पर अपने जीवन साथी की पसंद बताई। फेथ क्रिकेट ग्राउंड रातीगढ़ में चल रहे केमिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 का फाइनल कल होगा। 7 दिसंबर से चल रहे इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में शहर के दवा बाजार के केमिस्ट, ड्रगिस्ट और फार्मासिस्ट भाग ले रहे हैं।